अगर सैंडिक और रेकोडेक की मजमूई आमदनी को देखा जाए तो सालाना तकरीबन 60 से 70 अरब रुपए की खालिस आमदन मुमकिन है, जो सूबे बलूचिस्तान और वफाक दोनों के लिए अहम इक्तसादी वसाइल मुहैया करती है। ये रकम बिलाशुबा अहम है, मगर इसे पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहना या इस बुनियाद पर यह कहना कि पाकिस्तान सिर्फ बलूचिस्तान के वसाइल पर चल रहा है, ये बयानिया सरासर गलत और गुमराहकुन है। बलूचिस्तान के बारे में ये बयानिया कई दहाइयों से घड़ा जा रहा है कि पाकिस्तान इसके वसाइल को लूट रहा है और सूबे को इसके जायज हक नहीं दिया जा रहा। खासतौर पर सोने, तांबे और दीगर कीमती मादनियात के ज़खायर के हवाले से सोशल मीडिया और अलहदगी पसंद हलकों में जज्बाती गुफ्तगू की जाती है। हम सोने की जमीन पर भूखे बैठे हैं जैसे नारे आम हो चुके हैं, मगर सवाल ये है कि क्या ये बयानिया हकीकत पर मबनी है या ये एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है जिसका मकसद रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को फरोग देना है। इस तफसीली तज्ज़िये में हम सैंडिक और रेकोडेक जैसे बलूचिस्तान के अहम मंसूबों का माशी पहलू, आमदन की तकसीम और इनकी हकीकी असरात का जायजा लेते हैं, ताकि मालूम हो सके कि रियासत पाकिस्तान वाकई बलूचिस्तान को खा रही है या खिला रही है। सैंडिक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के जिला चाही में वाक़या है, जो सोना और तांबा निकालने का एक फाल मंसूबा है। इस मंसूबे से मुतल्लिक ये दावे किए जाते रहे हैं कि पाकिस्तान यहाँ से अरबों रुपए का सोना निकाल कर बलूचिस्तान को कुछ नहीं देता, ताहम हकीकत इससे मुख्तलिफ है। माहिरीन के मुताबिक अगर सैंडिक प्रोजेक्ट अपनी मुकम्मल सलाहियत से काम करे तो सालाना 72,000 ऊन सोना हासिल किया जा सकता है। ये सोना खालिश शक्ल में नहीं बल्कि चट्टानों से अलहदा करने के बाद दस्तयाब होता है। इसको प्रोसेसिंग, कानकनी, मजदूरी, मशीनरी और दूसरे लॉजिस्टिक अखराजात निकालकर हुकूमत को तकरीबन 28 अरब रुपए सालाना की खालिस आमदन हासिल होती है। इसमें से तकरीबन आधी रकम माइनिंग कंपनी को जाती है जो इस मंसूबे को चलाती है, जबकि बाकी रकम हुकूमत बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत को मिलती है। यानी हुकूमत को सैंडिक से हर साल 13 से 14 अरब रुपए का फायदा होता है और ये रकम बलूचिस्तान हुकूमत के अकाउंट में बराहे रास्त जाती है, जिसे वो अपने तरक्याती मंसूबों पर खर्च कर सकती है। ये दावा कि सैंडिक का सोना चोरी हो रहा है ना सिर्फ बेबुनियाद बात है बल्कि हकाइक से बिल्कुल मुतसादिम भी है। रेकोडेक मंसूबा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मादनियाती मंसूबा समझा जा रहा है। ये मंसूबा भी जिला चाही में वाक़या है और यहाँ सोने और तांबे के बेपनाह ज़खायर मौजूद हैं। रेकोडेक में काम का आगाज हालिया बरसों में कानूनी रुकावटों के बाद मुमकिन हुआ और अब बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के साथ ये मंसूबा तेजी से आगे बढ़ रहा है। माहिरीन के मुताबिक रेकोडेक से सालाना 2.5 लाख औंस सोना निकालने की सलाहियत मौजूद है। इस अमल में भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी, जदीद मशीनरी और आला तकनीकी महारत दरकार होती है, जिसके बाद खालिस आमदनी तकरीबन 100 अरब रुपए सालाना मुतवक्को है। इसमें से 50 अरब रुपए बलूचिस्तान हुकूमत और वफाकी हुकूमत को मिलेंगे, जिन्हें वो अवामी फलाह, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में खर्च कर सकते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जो दुनिया भर में कुदरती वसाइल की माइनिंग के लिए अपनाया जाता है और इसमें कोई गैर कानूनी या जालिमाना इस्तेहसाल का पहलू शामिल नहीं है। अगर सैंडिक और रेकोडेक की मजमूई आमदनी को देखा जाए तो सालाना तकरीबन 60 से 70 अरब रुपए की खालिस आमदन मुमकिन है, जो सूबे बलूचिस्तान और वफाक दोनों के लिए अहम इक्तसादी वसाइल मुहैया करती है। ये रकम बिलाशुबा अहम है, मगर इसे पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहना या इस बुनियाद पर यह कहना कि पाकिस्तान सिर्फ बलूचिस्तान के वसाइल पर चल रहा है, ये बयानिया सरासर गलत और गुमराहकुन है। बलूचिस्तान के मादनी वसाइल की कदर कीमत को समझने के लिए एक दिलचस्प मवासना ये है कि सिर्फ सियालकोट शहर, जो खेलों का सामान, आलात जराही, चमड़ा और दीगर मसनूआत बरामद करता है, कि सालाना एक्सपोर्ट 4 अरब डॉलर तकरीबन 1100 अरब रुपए से जायद हैं। ये रकम सैंडिक और रेकोडेक जैसे कम से कम 20 मंसूबों के बराबर बनती है। इससे ये वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान की मईशत सिर्फ मादनियात पर नहीं बल्कि इंडस्ट्री, ज़राअत, बरामदात, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों पर भी इन्हिसार करती है। बलूचिस्तान के मादनी वसाइल मुल्की मईशत का हिस्सा तो है, मगर ये कहना कि रियासत सिर्फ इन्हीं पर पल रही है, ये महज नफरत पर मबनी सियासी नारा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत ने गुज़िश्ता बरसों में अरबों रुपए की सरमायाकारी की है। सी पैक के जरिए गवादर बंदरगाह, एक्सप्रेस वे, तवानाई मंसूबे और सनती ड्रोन्स जैसे मंसूबे शुरू किए गए हैं। बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप्स, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू की गई हैं। FC बलूचिस्तान ने दही इलाकों में स्कूल, अस्पताल और वोकेशनल सेंटर्स कायम किए हैं। ये सब इसलिए है ताकि बलूचिस्तान खुद कफील बन सके और इसके नौजवान हुनरमंद बनकर तरक्की में हिस्सा ले सके। अगर रियासत वाकई बलूचिस्तान को लूट रही होती तो इसे तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी की कोई जरूरत नहीं थी। सवाल ये है कि बलूचिस्तान को लूटा जा रहा है कि बयानिया कौन चला रहा है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये बयानिया इन अनासर का है जिनका मकसद बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना है। BYC, BLF, BLA और महरंग जैसे प्रोपेगेंडाकार ऐसे इल्जामात के जरिए नौजवानों को रियासत से बदसन करते हैं। इन्हें बताया जाता है कि इनका
सोना छीना जा रहा है, इनका पानी चुरा लिया गया है और इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। मगर जब यही अनासिर मगरबी दारुल हुकूमतों में बैठकर फंडिंग लेते हैं और रियासती तंसीबात पर हमले करते हैं तो इससे बलूचिस्तान का कौन सा फायदा होता है? इनका वाहिद एजेंडा है रियासत से दुश्मनी और बैरूनी आकाओं की खिदमत। सोशल मीडिया पर मखसूस अकाउंट्स जिनमें से अक्सर बैरून मुल्क से चलाए जाते हैं मुसलसल यही तासुर देते हैं कि बलूचिस्तान का हर फर्द पाकिस्तान से नाराज है। इन्हें ये सिखाया जाता है कि रेकोडेक और सेंडिक जैसे मंसूबे इनसे चोरी किए जा रहे हैं, मगर कोई ये नहीं बताता कि ये मंसूबे सरकारी शफाफ मुआहिदों के तहत चल रहे हैं जिनमें बलूचिस्तान की नुमाइंदगी बाकायदा शामिल है और जिनसे हासिल आमदन बलूचिस्तान हुकूमत को दी जाती है। यही प्रोपेगेंडा मगरबी मीडिया में भी झलकता है क्योंकि बैनुल-अक़वामी एजेंडा यही है कि पाकिस्तान के अंदर से कमजोर किया जाए और बलूचिस्तान इस कमजोरी की पहली कड़ी बने। अब वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान के नौजवान सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा की बजाय जमीनी हकाइक पर गौर करे। अगर रियासत पाकिस्तान बलूचिस्तान को खा रही होती तो वो यहाँ अरबों रुपए की सरमायाकारी क्यों करती? तालीम, सेहत और तरक्याती मंसूबों पर पैसा क्यों लगाती? क्या कोई दुश्मन रियासत कभी ऐसा करती है? बलूचिस्तान के सोने से पाकिस्तान का इन्हिसार ना तो मुकम्मल है और ना ही इस पर इस्तेहसाल किया जा रहा है। असल इस्तेहसाल वो अनासिर कर रहे हैं जो झूठे नारे लगाकर नौजवानों को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेलते हैं। वक्त है कि इनके झूठ को पहचाना जाए और बलूचिस्तान को तरक्की की इस शाहराह पर ले जाया जाए जिस पर रियासत और अवाम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान को खा नहीं रहा बल्कि खिला रहा है। तरक्की के रास्ते, तालीम के मौके और खुशहाली की उम्मीद के साथ झूठे प्रोपेगेंडे का मुकाबला सच और शऊर से ही किया जा सकता है।